हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, आज हम लोग आपके सामने रख रहे हैं, जानते हैं क्या? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। एक कंप्लीट सीरीज चलेगी इस पर। बेसिकली गवर्नमेंट ने अब जो ऑप्शनल था अब तक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आप जब जीएसटी पोर्टल पे जाते थे और आप आईएसडी का काम करते थे, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की तरह आपने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा रखा था। दैट वाज एन ऑप्शनल टू फिल द फॉर्म एंड ऑल दीज थिंग्स। बट 1 अप्रैल 2025 से अब गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया है। कब से? 1 अप्रैल 2025 से गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि अब आपको जीएसटीआर 6 फिल करना है। कंपल्शन है, आप बच नहीं सकते। अब आपको आईएसटी के सारे प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम आपके सामने रखेंगे लाइन बाय लाइन। आज हम आपको समझाएंगे आईएसटी होता क्या है और किसको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है और उनको रजिस्ट्रेशन करने के बाद रिटर्न्स कैसे फाइल करनी है। विल डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ रिलेटिंग टू योर आईएसटी। तो आईएसटी मैकेनिज्म है क्या? बेसिकली पहले उसको समझ लेते हैं। आईएसटी का फुल फॉर्म होता है इनपुट सर्विस। वर्ड क्या मैंने यूज किया? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब इसी को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं आईएसटी। अब इनपुट सर्विस पे देखो, सर्विस की बात हो रही है, नॉट गुड्स। गुड्स की बात नहीं होती, पहली चीज। और ये अलग कैसे है नॉर्मल से? मान लेते हैं मेसर्स एक्स लिमिटेड है और इसकी एक हेड ऑफिस है दिल्ली में। इसके 4 ब्रांचेस हैं, मल्टीपल ब्रांचेस हैं, सेम स्टेट में भी हो सकते हैं और डिफरेंट स्टेट में भी हो सकते हैं। दिल्ली में इसकी यूनिट नंबर 1 है, मुंबई में इसकी यूनिट नंबर 2 है, सूरत में इसकी यूनिट नंबर 3 है एंड लखनऊ में इसकी यूनिट नंबर 4 है। अब ये दिल्ली हेड ऑफिस वाला करता क्या है? ये रेंट पे करता है। क्या पे करता है? ये दिल्ली हेड ऑफिस वाला करता क्या है? ये लीगल एक्सपेंसेस करता है। ये दिल्ली हेड ऑफिस वाला करता है क्या? सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करता है, या दूसरा कोई सॉफ्टवेयर है, ईआरपी वगैरह, उनको मैनेज और मेंटेन करता है हेड ऑफिस से, खरीदता है। अच्छा, ये सब चीजें, इसके अलावा भी कई चीजें हो सकती हैं जिनको ये मेसर्स एक्स लिमिटेड मैनेज करता है। बेसिकली ये जो रेंट पे कर रहा है, ये जो रेंट पे कर रहा है इन 4 के लिए कर रहा है। ये जो लीगल एक्सपेंसेस बियर कर रहा है इन 4 के लिए कर रहा है। ये जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का खर्चा इन 4 यूनिट्स के लिए है। बेसिकली मेसर्स एक्स लिमिटेड which is registered in Delhi as an ISD is not utilizing those things for its own purposes. He is distributing those input services amongst the different units or branches of the same company. बात समझ में आई? तो एक्स लिमिटेड का काम क्या है? सर्विसेज को लेना, अपने नाम से इनवॉइसिंग करवाना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना डिफरेंट यूनिट्स और ब्रांचेस या लोकेशंस पर। ये काम है, इसीलिए इसको आईएसडी का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? अब आईएसडी के अंतर्गत इसको अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। इसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है, याद रखेंगे, इनका सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा। ये ट्रेडिंग करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या सर्विसेज देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ये केवल इनपुट सर्विस लेने का काम करेगा। माइंड इट, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये केवल इनपुट सर्विस लेने का काम करेगा। और दिल्ली की ये ब्रांच और दिल्ली का ये हेड ऑफिस सेपरेट रजिस्टर्ड होंगे बाय हैविंग द सेम पैन नंबर 1 रहेगा। मेरी बात समझे, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। हाँ बिल्कुल हो रहे हैं सर। इन सबका, चारों का और एक्स लिमिटेड की हेड ऑफिस जो आईएसटी की तरह रजिस्टर्ड है, उनका सेम पैन होगा, सेम पैन नंबर पे रजिस्टर्ड होगा। यानी कि सबको रजिस्ट्रेशन कराना है और हेड ऑफिस को एक और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, दिल्ली को एक और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा
उसको हम लोग ISD का रजिस्ट्रेशन करते हैं। दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर रजिस्ट्रेशन। जो आप करवाते हैं रजिस्ट्रेशन, दैट इज योर रेगुलर रजिस्ट्रेशन। लेकिन इसके अलावा ISD की तरह रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जो इनपुट सर्विस लेकर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करे उसको। अच्छा, पर्पस क्या है ये तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा। व्हाट वाज द मेन पर्पस टू लॉन्च और हैव सच टाइप ऑफ कंसेप्ट कि हेड ऑफिस ले रही है। बेसिकली हेड ऑफिस सारा रेंट अपने लिए यूज नहीं कर रही, सारी की सारी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की कॉस्ट अपने लिए यूज नहीं कर रही, सारी की सारी लीगल फीस अपने लिए, वो सबके लिए यूज कर रही है। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट बताए गए हैं, प्रोविजंस बताए गए हैं। आज हम आपको एक पूरा बैकग्राउंड मटेरियल देने वाले हैं जो 15 से 20 मिनट लगेगा, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे, उसके अगले सेशन में थोड़ा और इन डेप्थ जाएंगे। यानी कि 3 से 4 सेशन हमारे चलने वाले हैं, ताकि 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2025 से जब आप ISD पर काम करें तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है जरा ढंग से सुने। बता तो दिया है लेकिन सुन ले। एन ISD इज एन ऑफिस और यूनिट ऑफ अ बिजनेस दैट रिसीव्स टैक्स इनवॉइस फॉर इनपुट सर्विसेज एंड नॉट फॉर गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द ITC टू अदर यूनिट्स और ब्रांचेस अंडर हैविंग द सेम पैन नंबर सेम होना चाहिए। इज इट क्लियर? The primary purpose is to streamline the ITC allocation that benefits multiple units such as head office expenses, rent हुआ, legal services हुआ या IT services हुआ। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, रेगुलर रजिस्ट्रेशन से बिल्कुल अलग है। ISD का रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा और 1 अप्रैल 2025 से ये कंपल्शन है आपको GST पोर्टल पर ISD से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देने की, जिसको हम लोग कहते हैं GSTR 6। क्या बोलते हैं? GSTR 6 वो अब कंपल्सन हो गया। मंथली रिटर्न है जो कि अगले महीने की 13 तारीख तक भरना पड़ेगा। जो ISD इनपुट सर्विस यूनिट है ना, उसको ये GSTR 6 फिल करना ही पड़ेगा जी। अच्छा, कंडीशंस क्या है? नो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो ISD होगा ना, जो ISD होगा ये केवल इनपुट सर्विस लेने का काम करेगा, दैट्स इट। दैट पर्टिकुलर यूनिट कैन नॉट, जो ISD की तरह रजिस्टर्ड यूनिट है वो कोई परचेज और सेल नहीं करेगी। उसका काम ये कर रहा है ना, ये नीचे दिल्ली वाला कर रहा है, वो अलग यूनिट है ना। यानी कि मेरे 2 यूनिट्स हो गए, एक ISD की तरह रजिस्ट्रेशन हो गया, एक नॉर्मल ट्रेडिंग करने के लिए। नॉर्मल ट्रेडिंग का परचेज सेल मैं यहां से करूंगा, यहां से नहीं करूंगा, क्योंकि इसका पर्पस केवल इनपुट सर्विस को लेना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा जी, तो जाहिर सी बात है कि ये सप्लाई नहीं कर सकते। सेम पैन की रिक्वायरमेंट होती है, इनवॉइस देना पड़ेगा। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सुने फिर से नई बात, ये मेसर्स एक्स लिमिटेड है, दिल्ली है, और ये ISD की तरह रजिस्टर्ड है। इसने इनपुट सर्विस ली और इस इनपुट सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कर दिया? किससे किया? इनवॉइस बनाकर, ISD इनवॉइस बनाकर। कौन सा इनवॉइस बनाकर? ISD इनवॉइस बनाकर। अब जिन्होंने इनको ये दिया है इनपुट सर्विसेज, मान लो मेसर्स वाई ने दिया है, तो मेसर्स वाई जब अपना इनवॉइसिंग करेगा, सर्विसेज देगा, तो इसके नाम से देगा मेसर्स एक्स लिमिटेड। GST नंबर वो वाला होना चाहिए जो ISD वाला हो। क्लियर है? मेरी बात ढंग से सुने, छोटी छोटी चीजें हैं, कंप्लायंस में बड़ी दिक्कत आती है। पैन नंबर सेम है, GST ISD की तरह जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसी नंबर पर मेसर्स वाई लिमिटेड इसको इनवॉइसिंग देगा, तो ये हो जाएगा रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। और अब रेसिपिएंट ही डिस्ट्रीब्यूशन करेगा उन सर्विसेज को डिफरेंट लोकेशंस पर, अपनी इनवॉइसिंग देगा। हो सकता है यहां से मेसर्स वाई से इसके पास जो GST पहुंचा वो CGST SGST पहुंचा, और जो मेसर्स वाई से हेड ऑफिस में ISD के पास पहुंचा वो IGST पहुंचा। इसके बारे में भी हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना बाकी है। तो कहने का मतलब इसी CGST SGST को बांटना है, इसी IGST को बांटना है। ध्यान देंगे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये टर्नओवर के बेसिस पर होता है। नो टर्नओवर नो डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिस जिस डिपार्टमेंट का टर्नओवर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर द ITC शैल बी गिवन टू देम। कैसे होगा, फॉर्मूला वगैरह आगे देखेंगे, क्या एक्सेप्शंस हैं वो सारी चीजें आगे देखेंगे। फिलहाल आज वो मैटर नहीं है।
प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मैंने बता दिया, हाँ या ना? टर्नओवर के बेसिस पर करना है, फॉर्मूला ये है, वो बाद में देखेंगे। आईटीसी ऑन गुड्स और सर्विसेज एक्सक्लूसिवली यूज्ड बाय ए सिंगल यूनिट। अब होता क्या है, मान लो इसने अपने नाम से सामान खरीद, इनपुट सर्विसेज ले ली और कहा एक्स लिमिटेड ने कि ये सारा का सारा सर्विसेज मुंबई ने यूज किया है। किसने यूज किया है? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप। अब सारा का सारा मुंबई कर रहा है एक्सक्लूसिवली, तो वाई टू गेट इनवॉइस इन द नेम ऑफ द आईएसडी? आप डायरेक्ट यहां से इनवॉइसिंग करवा सकते थे। अब ये रूट मना करके क्या चल रहा है? ऐसे तो हर चीज आप रूट करके चलोगे, नहीं भैया नहीं। अगर किसी एक यूनिट ने एक्सक्लूसिवली कोई सर्विसेज अवेल की है तो आप आईएसडी का रूट पकड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते। इज इट क्लियर? हाँ, दो या दो से अधिक होंगी तो इनवॉइस का इशू करना पड़ेगा, मैंने बता दिया। रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन करने पड़ेंगे। हाँ, जो आज तक हम लोगों ने सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक्ड क्रेडिट्स देखे, वहां पर जिसकी जीएसटी की क्रेडिट नहीं मिलती, सेम वही चीज सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 यहां पर भी उनकी आईटीसी अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए नहीं होगी। आप ये नहीं कर सकते पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं फिर सामने वाला उसको अवेल नहीं करेगा ना। तो पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए, क्लब मेंबरशिप फीस हो गई, जो हम लोगों ने सेक्शन 17 सेक्शन 5 में देखा है, उन सर्विसेज जो इनएलिजिबल हैं उनको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो वहीं आएगी और वहीं खत्म हो जाएगी। नो क्रॉस यूटिलाइजेशन, मैंने कहा ना थोड़ी देर बाद पहले कि हम लोग कैसे सीजीएसटी एसजीएसटी को कहां यूज करेंगे, आईजीएसटी को कैसे यूज करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अनरजिस्टर्ड यूनिट्स को आप उसको दे नहीं सकते। एक तो पैन सेम होना चाहिए, सारे के सारे यूनिट्स आपके रजिस्टर्ड होने चाहिए, और किस तरह से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अगर पेनाल्टी, अगर आप इन सिस्टम्स को फॉलो नहीं करते, अब तक तो ऑप्शनल था, दिक्कत नहीं थी, लेकिन 1 अप्रैल 2025 के बाद से 10,000 रुपए या टैक्स का अमाउंट जो दोनों में से ज्यादा होगा उसके बराबर की पेनाल्टी इंपोज कर दी जाएगी। और इंटरेस्ट तो आपको मालूम ही है, गवर्नमेंट कम छोड़ने वाले कहाँ है। कम अवेल किया, ज्यादा अवेल करवा दिया, गलत अवेल करवाया तो 18% के हिसाब से इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक आईएसडी का एक बेसिक फंडामेंटल आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि मैं एक हेड ऑफिस हूँ, मुझे दो तरह से रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर मैं ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूँ तो मुझे वो रेगुलर रजिस्ट्रेशन अलग से कराना पड़ेगा, एक आईएसडी का भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंडर में 4 और यूनिट्स हैं। तो जो आईएसडी, जो हेड ऑफिस एक्सपेंसेस होंगे, जो इनवॉइसिंग हेड ऑफिस के नाम से होगी, और जिन बेनिफिट्स को, यूटिलिटीज को बाकी यूनिट्स भी अवेल कर रही हैं और जिनका जीएसटी अवेलेबल है क्रेडिट लेने के लिए, जो सेक्शन 17(5) में ब्लॉक नहीं है, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक्सक्लूसिवली एक को नहीं करेंगे, सबको करना पड़ेगा। जिन्होंने बेनिफिट उठाया है उनको करना पड़ेगा। एक्सक्लूसिवली के लिए ये आईएसटी का रूट आपको अडॉप्ट नहीं करना है। बात समझ में आई? तो जिनको जिनको करना है उसके लिए एक फॉर्मूला है जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। फिलहाल एक एग्जांपल है, 1 लाख रुपए का आईटीसी अवेलेबल है, जो उसने अपने ब्रांचेस को बेनिफिट दिया। ब्रांच ए का टर्नओवर इतना, ब्रांच बी का, ब्रांच सी का इतना। तो भैया 1 लाख रुपए का आपका है, टोटल टर्नओवर आपका 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ में ए का 50 करोड़ है टर्नओवर। टोटल टर्नओवर सारी ब्रांचेस का 100 करोड़ है, जिसमें ए का टर्नओवर है 50। अगर 100 करोड़ है उसमें बी का टर्नओवर है 30। अगर 100 करोड़ है उसमें सी का टर्नओवर है 20। 50, 30 एंड 20। तो बताओ 1 लाख रुपए में कितना होगा? तो 50,000 आ जाएगा इस केस में, 30,000 रुपए आ जाएगा इस केस में, एंड 20,000 आ जाएगा इस केस में। 1 लाख का आईटीसी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इनवॉइस कैसे बनाते हैं नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। फॉर्मूला क्या है देख ही लिया, वैसे हम फॉर्मूला और थोड़ा डीप स्टडी करेंगे, किस तरह से बांटना है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। जीएसटीआर 6 कैसे भरना है 13 तारीख के अंदर अंदर, वो भी हम लोग सीखेंगे। तो एक बेसिक फंडामेंटल आपका आईएसडी से रिलेटेड मुझे क्लियर करना था, जो मैंने कर दिया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे ही करेंगे आप। और कोई क्वेश्चन हो वो भी आप अपना पुट कर सकते हैं वहां पर। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।